अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हानिया व्लॉग्स। दिस इज़ मी हिना तारिक। डियर गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ मोहल्ले में क्या अफरा तफरी चल रही है। ये देखें, ये मेरा ससुर है जो बच्चों के साथ इस टाइम फुल जोशो खरोश के साथ लगा हुआ है मस्ती मजाक करने के लिए। और ये देखें, ये मेरी फ्रेंड है और इसके ससुर का है ये पूरा बागीचा और इसके अब्बा का है पूरा बागीचा। तो जैसा कि उस दिन मैंने आपको दिखाया था, और गाइस 3 दिन मैंने इसीलिए व्लॉग ही बनाया क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ व्लॉगर ज़रा थोड़ी गरीब है और बंदे ने पैकेज नहीं करा के दिता सी, तां करके 3 दिन मैं व्लॉग नहीं बनाए। मैंने पता है नाले वाईफाई भी साडा उड़ गया वा, लोगों के वाईफाई उड़ते नहीं, साडा वाईफाई भी उड़ गया वा। बस इस वजह तो व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन जिस तरह ही मैं अपना क्यों कहते ने मेरे बंदे ने आज ही पैकेज करवा के दिता, तो मैं क्या क्यों ना शूटर फटाफट अपना काम कंप्लीट करे। ये बंदी क्या मस्तियाँ कर रही है, वो ये नहीं कर। ये देखे, इस जानवर का नाम इंग्लिश में बताएं आप। तो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, क्या मैंने गाइस अभी देखा और मेरा त्रा निकल गया, त्रा पाट गया। और ये देखे इस बच्ची को, ऐना क्या कर रही है, वो देखे ये अपनी मिट्टियाँ शिट्टियाँ भर रही है यहाँ पर और अपना फुल एंजॉय में लगी हुई। बस इसको और कुछ नहीं चाहिए। चले आए। वैसे तो मैंने उस दिन आपको दिखाई थी कनक, लेकिन आई ममा जी आए आए आए, अब ये पक चुकी है बिल्कुल, तो मैं आपको पकी हुई कनक दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, उस दिन अभी ये जो कच्ची वाली थी और ये पक्की वाली है, ऐसा ही है ना। और ये देखें फूल शूल भी आ रही है। ये कनक नहीं है मैं बिल्कुल समझ से पार हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि वो क्या। खैर वो पक गई है कनक, आप लोग जो समझदार है वो खुद ही समझ गए होंगे। और भाई ये फूल है, ये शुमाइला कह रही कि ये फूल है, ये ब्लू वाले फूल है। चले अब मैंने आपको ये दिखाया ना, ये गोल गोल से अंडे, अब जब ये फूल बन जाएंगे ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये मोंगरे हैं, ये मोंगरे है, वो है बीन्स। मेरे बेटे मोंगरे क्या है, जिनतारा। भाई पता नहीं कौन कौन से नाम है, लेकिन हम सब में से बस सियाणी बियाणी है। गौर से देखे इस बंदे को। A few moments later. गाइस, बहुत देर के बाद आज मैंने बना रही हूँ व्लॉग, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है, क्योंकि भाई रूटीन बहुत 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 डिस्टर्ब हुई हुई है। इसलिए नहीं, डिस्टर्ब नहीं कह सकते इसको यार, ये तो बड़ी मसरूफ़ आना हमारी रूटीन है। भाई हम लोग सुबह उठते हैं, फिर अपना काम शाम ख़त्म करते हैं, एज़ यूजुअल हानिया को लेके आना, छोड़ के आना और खाना शाना बनाना। उसके बाद जो टाइम आता है ना, वो जो है ना वो बहुत खूबसूरत टाइम है। उस टाइम में क्या होता है कि हम लोग अफ्तारी बना रहे होते हैं, तो वो भाई को जब जॉब पर जाती है, फिर घर पे एक अफरा तफरी होती, बहुत बहुत मज़े का मूवमेंट होता है वो। और ऐसा तकरीबन 40 दिन तक हमारे घर पे चलता ही रहेगा, क्योंकि हमारे 40 रोज़े होते हैं। तो आज है हमारा 8वां रोज़ा और कल मेरा भी रोज़ा होगा और तारिक का भी, क्योंकि हमारे रोज़ों का है 2nd फ्राइडे। तो इसीलिए बस बड़ी ईमानदारी से, बड़ी पाकीज़गी से रोज़ों में रहते हैं, रोज़ों को निभाते हैं और बाखुदा इंतहाई अच्छा फ़ील होता है। और ऐसा लगता है कि जैसे खुदा बाप हम पे रहमतें बरसा रहे हैं, रहमतों की बारिश हो रही है यार, बाय गॉड ऐसा ही फ़ील होता है। और गाइस बस ऐसा ये कुछ समझ में नहीं आता है कि व्लॉग क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना, क्योंकि भाई अभी ना बाहर जाने का कोई सीन होता है और ना ही सिस्टर के पास जाने का। इतने दिन से तारिक को कह रही हूँ यार मेरी सिस्टर के घर पे ले जा, मेरी सिस्टर के घर पे ले जा। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, हमारे यहाँ पर एक नई वो खुली है, मार्ट खुली है, वो 130 में आपको हर चीज़ जो भी आप लो, वो कप ले लो, आप ट्रे ले लो, या फिर वो शो पीस ले लो, गिफ्ट ले लो, मतलब हर चीज़ आपको 130 में मिलेगी। इतने प्यारे इयररिंग है यार, कसम से मैंने इतनी बार तारिक को बोला यार मुझे वहाँ लेकर जा, मैं वहाँ पर आप सबको दिखाऊंगी कि हैदराबाद में ये इतनी अच्छी एक मार्ट खुली है, 130 में सब कुछ मिलेगा आपको।
तो वहाँ पर आप अच्छी खासी क्रॉकरी ख़रीद सकते हैं यार। आपको पता है शीशे की भी बर्तन है वहाँ पर। तो बस अभी देखते हैं कि कब हमारे साहब का दिल करता है हमें लेकर जाने का। इस बात पे पता है मैं कल अपने मियाँ से नाराज़ भी होगी, लेकिन उन्होंने टके का फर्क नहीं पिया। बंदा देख रहे हो मेरे पीछे चढ़ा, इनू टके का फर्क नहीं पिया। इन्हें सोचा चल बुढ़ी नाराज़ तो नाराज़ ही रहे, मैनू तो कोई फर्क नहीं पैंदा, तू नाराज़ नहीं तो सगों सकून रहिंदा। क्यों? क्योंकि इंतहाई फरमाइशा करी दियां ने जो कि वो सर पूरियां करते ने, तो जो नाराज़ हो जाता वा तो फिर वो कोई फरमाइश नहीं करती। जो फरमाइश नहीं करी थी तो साहब जी खुश हो जाते थे। और गाइज़ आप सबको 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 बहुत 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 सारी जो है ना वो खुदा बाप बरकतें दे, रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। रोज़े हैं, सब लोग एक दूसरे के लिए बहुत बहुत दुआएं किया करें, और भाई खुदा बाप सबके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, रोज़ों में भी और बिना रोज़ों के भी। और बस खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए। और भाई गाइज़ आप लोग मुझे ये बताएं किस किस ने ईस्टर की शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी है और किस किस ने ईद की शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि भाई रमज़ान और रोज़े एक साथ ही हैं, तो इसीलिए तैयारियां शैयारियां भी सारी एक साथ होंगी। और मुझे कमेंट में ये बताएं कि ईद के बाद किस किस के घर पे शादी है, क्योंकि ईद के बाद ईस्टर के बाद बहुत सारे लोगों के घर पे शादियां होती हैं और उसकी एक अलग ही रौनक होती है, अलग ही तैयारियाँ होती हैं। जितनी गर्मी ज़्यादा बढ़ती है ना उतनी ही प्यास ज़्यादा लगती है। और बस 2-2 मिनट के बाद पानी लेके आना, पानी लेके आना। और इधर आ, ये हानिया की जो फ्रेंड है ना, इसके काम देखें, ये पोनी समेत, ये कपड़ों समेत ये नहा के आई है। भाई इसको गर्मी ज़्यादा लग रही है, हालांकि इस कदर गर्मी नहीं है जिस कदर इसको फील हो रही है। भाई हम भी नहाते लेकिन अपने टाइम से नहाते यार। ये थोड़ा सा नहाने के बाद ना बस ये लुक थोड़ा सा बस मज़े का आता है बालों का। गाइस मुझे बताएं कि मेरा हेयर कलर कैसा है, किस किस को बहुत पसंद है ये वाला कलर और किस किस को नहीं है। वो भी मुझे पसंद है। पसंद है हानिया को? ये तेरी अच्छी दोस्त है, ये इसकी बहन तेरी अच्छी दोस्त है? ये मेरी अच्छी बहन है। अच्छी बहन है। गाइस आपको पता है कि इस बंदी के स्कूल में पेपर हो रहे हैं और मेरी मन्नो के स्कूल में अभी पेपर नहीं हो रहे हैं। हानिया के पेपर्स होंगे मई में, एक शेड्यूल बना हुआ होता है ना मई में पेपर, हाँ 5 दिन 5वें महीने में होंगे। एक शेड्यूल बना हुआ होता है ना कि मई में पेपर है, फिर जून जुलाई जो है वो बिल्कुल छुट्टियाँ और फिर उसके बाद अगस्त से न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। तो ये मुझे सिस्टम अच्छा लगता है। अलाइस में मैंने खुद भी जॉब की हुई है, तो बस यही सिस्टम अच्छा है इनका। और बाकी ये है कि इस दौरान रोज़ों के दौरान होते हैं वहाँ पे मिड टर्म्स, लेकिन आई थिंक कि हानिया वालों के मिड टर्म्स भी अभी तक नहीं हुए हैं, नहीं हो गए। मैंने आपको मिड टर्म्स का, यार वो फर्स्ट टर्म का था, मिड टर्म्स का अभी कुछ कह रहे नहीं है कि अभी इनके पेपर्स वगैरह कब होंगे। तो बस अभी मैंने उनकी टीचर से पूछा भाई मिस कब होंगे हानिया के पेपर्स, क्योंकि मेरा इरादा था कि पेपर्स अभी मार्च में होंगे, तो फिर पेपर्स के बाद पूरे वीक के लिए मीरपुर। लेकिन अब उसकी टीचर ने कहा कि मिस है ना पेपर्स जो हैं वो मई में हैं। तो मैंने बोला चलो जी हुण कोई मसला नहीं है, हुण तो असीं कभी भी मीरपुर खास जा सकते हैं, लेकिन अप्रैल दे विच नहीं अप्रैल च नहीं, मार्च च, पूरे मार्च च असीं जा सकते हैं, अप्रैल च बिल्कुल नहीं, क्योंकि अप्रैल पूरा पढ़ाई दा, फिर मई दे विच ते समझो स्टार्टिंग च या फिर मिड च पेपर होणगे बच्चों दे। तो इसलिए तुसीं भी सोचते होगे तुहाडी की ही व्लॉगर है, कभी उर्दू कभी पंजाबी, कभी उर्दू कभी पंजाबी। यार मैंने पंजाबी बोलना बहुत पसंद है और उर्दू मैं इसीलिए बोल लेती हूँ कि मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरी उर्दू ख़राब हो। वैसे मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, हम लोग पढ़ते होते थे, तो भाई हम गैदरिंग में थे, मेरी फ्रेंड सुमन हिंदू थी और मैं और मेरी बड़ी बहन, हम तो क्रिश्चियन हैं, खुदा का शुक्र है। तो भाई क्या हुआ, एक दिन वो हमारे घर पर आई तो मुझे कहती है कि ना नहीं मेरी बड़ी बहन है ना, उसका नाम है रमा। तो उसने कहा ए सुमन तूने दवाना खाया है? तो उसने बोला, मैंने बोला दवाना नहीं हदवाना। तो मुझे पता नहीं था कि वाटरमेलन को तरबूज कहते हैं। तो भाई तब से मेरे मामू वालों ने मेरा सही वाला रिकॉर्ड लगाया हुआ है कि दवाना नहीं हदवाना। तो हम बच्चे होते हैं तो हमारी उर्दू ऐसे ही होती है। और एक बार हम लोग स्कूल से आ रहे थे, मैं और हम सब फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि ना बहुत सारी काऊ आ रही होती हैं, तो
भाई अब तब हम बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए, अब तो हमें हर चीज़ का पता है। मैंने बोला भाग अंबर भाग, पीछे आइया माइया गैया। बहुत बहुत मज़े के सीन है वो। मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मेरी कज़न इरम मेरा व्लॉग देखेगी तो उसको सब बातें याद आ जाएंगी। मेरी बड़ी बहन देखेगी तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि अंबर भाग आइया माइया गाया, क्योंकि हमारे पीछे पीछे गाय आ रही थी। बहुत मज़े का सीन होता था यार, कसम से वो पल, वाकई वो पल बहुत बहुत अच्छे होते हैं जब हम लोग स्टडीज़ कर रहे होते हैं स्कूल टाइम। तो कायनात का सबसे बेस्ट टाइम होता है यार जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, हमारी फ्रेंड्स बन रही होती हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही होती है, नए नए एक्सपीरियंस करते हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट्स हमारे साथ हो रहे होते हैं। और पार्टीज़ करना, फेयरवेल्स देना 9th क्लास को, फिर मैट्रिक क्लास को 9th क्लास में जब हम लोग थे। तो बस यार, वैसे तो मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन टीचिंग मुझे अच्छा लगता है। टीचिंग मुझे बस सबसे पसंद आया। वैसे मैंने ऑफिस जॉब भी बहुत की हुई हैं जब हम लोग कराची में रहते थे। एक्चुअली ज़िंदगी का कुछ टाइम, कुछ अरसा, यानी कि 8-10 साल हम लोगों ने कराची में गुजारे हैं। तो वहाँ पर मैंने UBL बैंक में जॉब की, वो कारसाज रोड पे उनका एक ऑफिस था। तो वहाँ पर हम लोग ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस करवाते होते थे ऑन कॉल। तो बड़ी मज़े की जॉब होती थी, वहाँ पर भी एक अच्छा एक इन्वायरमेंट बना हुआ था। फिर मैंने उसके बाद की थी जॉब टेलीनॉर कॉल सेंटर पे, कॉल्स पे। तब भी उनको कॉल पे जो है ना, वो उनकी सिम की कुछ चेंजिंग होती थी, वो करवानी होती थी। बहुत सारे लोग कर भी लेते थे और बहुत मज़े का टाइम होता था वो, और बहुत बहुत यादगार चीज़ें हैं ये सब मेरे लिए। कराची में मेरी एक बहुत बहुत अच्छी दोस्त बनी थी, नौशा। तो बस उसके साथ जब हम लोग ब्रिज से नीचे उतरते थे तो बड़ा मज़ा आता था। कराची में मैंने मेट्रो में जॉब की थी, वो बड़ा बेस्ट टाइम था मेरा। और ज़कात हैम्पर्स पे थी तब मैं, और बस बहुत 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 अच्छी यादें थी और बहुत बहुत मज़ा आता होता था। आज मैं आपको बता रही हूँ अपने बारे में कुछ अच्छी और कुछ गंदी सी बातें, और बस यही खट्टी मीठी यादें हैं हमारी। और अब हम अपने घर पे हैं। आप लोगों को गाइस एक मैं बात बताऊं, सीरियसली बात है, ये नहीं आप समझना कि ये व्लॉग बना रही है तो ये झूठ बोल रही होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना झाड़ू कभी भी नहीं लगाया था, बाय गॉड, सच्ची मुच्ची बोल रही हूँ। जब मेरी शादी हुई ना तारिक से, तब मैंने पहली बार झाड़ू लगाया था और मेरे हाथों पे इतने मोटे मोटे छाले हो गए, क्योंकि मैं काम करती नहीं थी। बस एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बस ऑफिस जॉब। तो जब मैंने पहली बार यहाँ पे आके तिनके वाला झाड़ू पकड़ा और मैंने झाड़ू लगाया ना, बाय गॉड मेरे हाथों पे छाले हो गए थे। फिर मैंने अपनी अम्मी को बोला, अम्मी वो कौन सा गाना है, गल गलते रो पेंदी सी बड़ी दलेर हो गई है, माँ बेबे तेरी मानो बिल्ली हुण बब्बर शेर हो गई है। खैर बब्बर शेर तो शुरू से ही थी, क्योंकि भाई ऑफिस जॉब्स वगैरह करनी होती थी तो इसलिए जॉब भी करते थे बाहर। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, जब मेरी जॉब लगी कारसाज पे, मुझे बुलवाया। ट्रेनिंग तो हम लोगों ने की थी कराची में है अमेरिकन एम्बेसी, वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग थी UBL वालों की तरफ से। लेकिन मेरी जो जहाँ पर मैंने जॉब करनी थी ना कंटिन्यू, वो थी कारसाज पे, और मैं हमेशा रास्ता भूल जाती होती थी। तकरीबन 1 हफ़्ता मेरी मदर ने मुझे वहाँ पर पिक एंड ड्रॉप दी है। आप यकीन करें, आप बोलेंगे कि ये व्लॉग्स के लिए सब फेक है, लेकिन बाय गॉड इसमें से एक बात भी फेक नहीं है। दिखाती हूँ। चलो जी गाइस, हानिया आपको कुछ दिखाने लगी, मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ। ये देखिए, ये मेरा छोटा सा डैडी भी है। ओ भालू, एक ही बात है। एक ही बात है। चलो ये देखो, मैं इसको नीचे गिराती हूँ, देखता हूँ कितने का है। मेरी मम्मा को लगा 5 रुपए का, 20 रुपए का। तो मैं तब इसमें क्या फ़र्क है, गैस को ऐसे करेंगे, इसमें फिर भी गैस खड़ा ही होना है। ये देखिए, खड़ा हुआ, बस इनका यही तो चक्कर है, कभी तो घूम जाएगा। गाइस ये आपको बताना चाहती है कि भाई वहाँ पर जो शॉप पर 5-5 की चीज़ें लगी थी, 5 की स्लाइम, 5 के पटाखे और 5-5 की चीज़ें। लेकिन मैंने बोला भाई 5-5 की चीज़ें, तो ये जो टेडी बियर है इत्तू सा,
क्यूटी क्यूटी पाए सा टेडी बियर पहले छोटू बड़ा सा। था। तो भाई मैं मुझे लगा ये भी 5 रुपीज़ का होगा, तो मैंने बोला भाई 5 ये, 10 ये, 15-20। बोला बाजी ये 5 का नहीं, ये 20 का है। मैंने बोला ये तो आपने गलत किया है। और वो गलत कह रहा है बाजी कैसे। मैंने बोला आपने 5-5 की चीज़ों में 20-20 की चीज़ें लगाई हुई हैं। तो कह रहा है बाजी नीचे वाली सारी चीज़ें 5-5 की हैं, ऊपर वाली 20-20 की हैं। मैंने बोला चल मन्नो कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया, बस कोई बात नहीं। तो पता नहीं मैं आपको क्या बता रही थी, मैं तो गई हूँ भूल। हाँ, कारसाज की बात बता रही थी कि जब मैंने कारसाज में जॉब स्टार्ट की तो मैं इस रोड से जब जाती थी ना तो दूसरे रोड पे मैं भूल जाती थी, और मैं रास्ते में खड़ी हो के रोती थी क्योंकि मुझे रास्तों की समझ नहीं आती थी। कराची की ट्रैफिक, कराची के रास्ते समझ से बाहर थे बिल्कुल। तो पूरा 1 वीक मेरी मदर ने जॉब से अपनी ऑफ की और मुझे पूरा वीक जो है ना पिक एंड ड्रॉप दी उन्होंने, और पूरे रास्ते समझाए 3 बसों में जो है ना वो ट्रैवल करके फिर अपनी जॉब पे पहुंचा। हम लोग रहते थे पहलवान गोट, मेरे मामू लोग जो हैं वो पहलवान गोट में रहते हैं। तो वहाँ से हम लोग 3 बसों में जाना पड़ता था कारसाज जॉब पर। तो बस फिर 1 हफ्ते के बाद मुझे समझ आया। आपको पता है, आपको कैसे पता होगा, मैं ही सब कुछ बता रही हूँ। ऐसा होता था कि जब मैं जॉब पे पहुँचती थी ना तो जहाँ जो हमारे वो होते थे ना TM मतलब टीम लीडर, जो TL जो होते थे टीम लीडर, तो वो एक लड़की थी वहाँ पर। वो मैम मुझे देखती होती थी ना तो मैं जब ऑफिस पहुंचती थी तो मैं रो रही होती थी। तो वो कहती थी क्यों रो रही हूँ। मैं बोलती थी मैं रास्ता भूल गई मैम, इसीलिए मैं लेट हो गई, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे बायोमेट्रिक करना होता था। तो बस ऐसे पूरा वीक सब चलता रहा। खैर उसके बाद फिर जाके कहीं इतना बोलने के बाद इतना सा पानी तो बनता है ना यार। 1 हफ्ते के बाद मुझे रास्ता समझ में आया। फिर मेरी मदर जो है वो आराम से अपनी जॉब पर जाती थी और फिर मैं अपनी जॉब पर आराम से जाने लगी। तब तक तो मुझे बिल्कुल भी रास्तों की समझ नहीं थी। वो भी बहुत मज़े के दिन थे, लेकिन सबसे मज़े के दिन होते हैं स्कूल के। मेरे साथ कौन कौन मुत्तफिक है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना यार। कमेंट कर दिया करो, ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं जाना, 2-3 लफ्ज़ ही तो लिखने होंगे ने। प्लीज़ कमेंट करिया करो। और सब तो वड्डी गल, चैनल ਨੂੰ ਨਾ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन ਨੂੰ भी प्रेस कर दो, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी होएगी। A few moments later. चलो जी गाइस, खाना शाना हमारा हो गया है बिल्कुल रेडी टू ईट। और खाने में आज मैंने बनाई है भाई, अफ्तारी में तो मैंने बनाई थी वो बेसन वाली ब्रेड, और उसके बाद मैंने और क्या था, और पापड़ थे, और बस चाय वाय बना कर दी थी अपने भाई को। और अब मैंने रात के खाने के लिए मैंने क्या बनाया है मैं आपको बताऊंगी नहीं, मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगी। भिंडी, और ये मैं और मनो खा चुके हैं खाना रात का, और इसलिए भिंडी और चावल बनाए हैं मैंने, क्योंकि भाई 9 बजने वाले हैं और अभी तारिक तो किसी काम से गए हुए हैं बाहर। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं और मनो बस खाना शाना खाते हैं, और क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद ही लाइट चली जाएगी तो फिर बस हम लोग खाना शाना खाएंगे। खाना शाना खाने के बाद नहीं, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, बस तारिक आएंगे वो अपना खाना वाना खाएंगे, और मेरे ससुर साहब जी आएंगे वो खाना वाना खाएंगे, और फिर बस हम लोग सो जाएंगे। तो मैंने बोला अपने गाइस को आज थोड़ी बहुत अपनी क्यों ना अपनी स्टोरीज़ बताई जाए मज़े वाली। और देखें आप लोग मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भाई आप लोगों की कौन कौन सी ऐसी जो है ना वो अपनी क्लासमेट्स के साथ बहुत फ़नी बातें हैं। देखिए मेरे लिए तो ये बहुत ही फ़नी बात थी। आई होप अगर कोई जो भी मेरी वीडियो को ये देखेगा ना वो ज़रूर हंसेगा, क्योंकि ये 2 बातें आइयाँ माइयाँ गाइयाँ और हदवाना, तो ये दोनों बातें इतनी फ़नी है यार। मैं अभी भी सोचती हूँ। तो और मेरे जो बड़े मामू हैं ना वो जब भी मुझे मिलते हैं, जब भी हम लोग मिलते हैं, इवन कि अब मेरी शादी हो गई, मेरी हानिया हो गई, हानिया मेरी खैर से 5 साल की है, खुदा बाप लंबी ज़िंदगी दे आमीन। तो अब भी मुझे मेरे मामू बस इसी बात से बहुत टीज़ करते हैं, सोनू हद माना। वैसे तो मेरा नाम है हिना, लेकिन मुझे प्यार से सब सोनू कहते हैं क्योंकि मैं बहुत प्यारी हूँ ना, इसीलिए गाइस। तो शुरू से सब लोग प्यार से मेरा नाम सोनू कहते हैं। तो हिना नाम मेरा बस शादी होने के बाद कोई प्यार करता ही नहीं है यार, इसलिए सब हिना बोलते। और माँ बाप तो हमेशा प्यार ही करते नहीं यार, यहाँ पर भी बहुत प्यार मिलता है, बहुत सुकून में हूँ। खुदा का बहुत शुक्र है, जितना भी शुक्र करूँ उतना ही कम है।
मैंने तो गाइस तारिक को बोला था कि हमें लेकर जाए वो 130 वाली सेल पर, हम लोग वहाँ पर जाते हैं और देख कर आते हैं कि क्या क्या सामान है। वैसे मैं एक बार थोड़ा सा गई थी वहाँ पे, मैंने उसको देखा था, पर तब तारिक ने सिर्फ और सिर्फ वो विंडो शॉपिंग वाला सीन करवाया था, कुछ भी नहीं लेकर दिया था। इवन दैट के हानिया की मैंने हेयर एसेसरीज़ देखी थी, वो भी नहीं लेकर दी उसने मुझे। मैंने बोला यार फ़ायदा क्या है, इतनी दूर लेकर भी आया है और कुछ लेकर नहीं दिया है। तो उसने बोला है ना नेक्स्ट टाइम आएंगे हानिया को लेकर, तो फिर देखेंगे कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो बस अभी हाँ, मैंने सोचा था कि मैंने सोचा नहीं था, मैंने उसको परसों से बोल रही हूँ और कल नाराज़ भी हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पिया। आज मैं सोचा लेके चला जाएगा, पर आज जो हले तक घर ही नहीं आए ने, होर 9 का टाइम हो रहा वा, बस हले तक तारिक साहब घर नहीं आए ने। तो जैसे ही गाइस तारिक साहब घर पर आएंगे तो बस खाना शाना खाएंगे और फिर तो लेकर जाने का कोई टाइम ही नहीं बचेगा। तो बस कल वीकेंड का फर्स्ट डे है और एज़ यूजुअल मेरी नंद आती हैं फ्राइडे को, लेकिन इस फ्राइडे को मैंने बोला बीबी अपने घर बह आराम नाल, तो मैं हुण अपने घर जाना वा, पर मैं अपने घर जावांगी नहीं। और नहीं यार ऐसी बात नहीं, ये मतलब एक जोक था। उसके बच्चों के हो रहे हैं पेपर, मंडे से पेपर मंडे से पेपर स्टार्ट है उसके बच्चों के, और आई थिंक नेक्स्ट वेडनेसडे तक उसके बच्चों के पेपर चलेंगे। तो उसने बोला है ना इस बार के लिए माजरत नहीं आ सकती, नेक्स्ट मतलब इस बार नहीं अगली बार अगले जुम्मे को आऊँगी। तो मैंने बोला भाई कोई मसला नहीं है, आपका अपना घर है, आ जाओ कल आओ रोज़ आओ, जैसे आपको बेहतर लगता है आप वैसे करें, कोई इशू नहीं है। तो बस ये है कि बेटियां घर पे आती हैं तो एक अलग सी रौनक होती है, बहुत मज़ा आ रहा होता है तब, क्योंकि सारा दिन किचन में गुजर जाता है। और मेरा पैशन है कुकिंग यार, मुझे बहुत 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 पसंद है तरह तरह के खाने बनाना, और मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं किते सुनिया सी कि वो बंदे दे दिल दा रास्ता ढिड तो हो के जांदा वा, पर यार मेरे बंदे दा रास्ता जिहड़ा ना दिल दा रास्ता हो वो पता नहीं कित्थों हो के जांदा वा। इन्नी अच्छी मैं कुक वां मैं इन्नी अच्छी, पर मजाल आ मेरे बंदे नूं मेरे च कोई ज़रा भी कोई अच्छी गल लगती हो, मजाल आ कभी उन्हें कहा हो कि वोटी आज तू सोहनी लग रही, ना बाबा ना सोहनी तो मैं कभी लगती ही नहीं है ना। खैर कभी तो वक्त आएगा कि वो कहेगा कि है ना आज तू अच्छी लग रही हैं। खैर चलो हुण तारिक का इंतज़ार करने थोड़ी देर तक, और जिस तरह ही तारिक साहब तशरीफ लियाते हैं फिर वेखने कि अगे अगे करना है कि लैके तो किते नहीं जाएगा, तो गल कन्फर्म है। ये तो लगा दो ठप्पा, तो वो नहीं लैके जाने वाला, अज तो नहीं लैके जाएगा क्योंकि उन्होंने शायद बाहर काफ़ी टाइम लग जाएगा। हुण देखो कदों घर आते हैं, और फिर जिस तरह घर आएगा फिर तुहानूं दसांगे कि होर अगे की करना वे। A few moments later. चले जी गाइस, खाना शाना हम लोगों ने, मैंने और मेरी हानिया तो पहले ही खा लिया था, तारिक भी थोड़ी देर से आ गए थे, और खाना शाना हम लोगों ने खा लिया है। और अब मैं इस व्लॉग को कर रही हूँ एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये व्लॉग बहुत बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग मेरे व्लॉग को देखेंगे, और मेरी कज़न जो उसको याद आएगा ये सब कुछ, और मेरे मामू सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग हैं ना आर्मी बनना चाहते हैं और बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उन सबको ये बातें बहुत बहुत अच्छी लगेंगी। आज का व्लॉग मुझे मेरी भी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, और मज़ीद अपने बारे में कुछ कल के व्लॉग में बताऊंगी। बचपन की कहानी मैं आपको सारी कल बताऊंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और बहुत बहुत आप सबको रमज़ान मुबारक, रोज़े मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और तमाम तर लोगों की तमाम तर जायज़ ख्वाहिशात खुदाबा पूरी फरमाए, आमीन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और सर जी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर दें। खुदा हाफिज़।